मकसद है इसका? आज जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो स्मैक माफिया के खिलाफ एक अभियान छेड़ने की तैयारी पूरे समाज के वरिष्ठ लोगों की है। उस नाते से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये जो अभियान है, ये आंदोलन है, ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। सभी संस्थाओं के लोग, सभी पार्टियों के लोग, पूरे समाज के लोग, हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी के लोग इस अभियान से जुड़कर, क्योंकि राजनीतिक मतभेद व धार्मिक मतभेद, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी उसके बाद ही हम राजनीति, सामाजिक व धार्मिक कार्य कर पाएंगे। यदि हमारी पीढ़ियां जवान होने से पहले ही स्कूलों में उनके बैग में स्मैक चली गई तो मैं नहीं समझता हूँ वो पीढ़ियाँ समाज के लिए, धर्म के लिए, राजनीति के लिए कोई भी कार्य कर सकती है। इसलिए सबसे पहले ये पूरा समाज बचे, उसके बाद जो वैचारिक मतभेद हम में हो वो उसके बाद का विषय है। क्योंकि ये स्मैक का जो प्रचलन हमारे ज़िले में बढ़ा है, यदि मैं आपके ध्यान कराऊं तो आज से 3 साल पहले जब कोरोना चला था तब लोग कहते थे भाई दिल्ली में कोरोना है, उसके बाद लोगों ने कहा भाई करनाल तक कोरोना है, उसके बाद लोगों ने कहा भाई यमुनानगर के शहर में कोरोना है, ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना नहीं है, उसके बाद कहा भाई खिदराबाद और छछरौली तक कोरोना है, हमारे गांव में नहीं है। जब मेरे गांव में आया तो मैंने कहा मेरे गांव में है लेकिन मेरे परिवार में नहीं है, और यदि सरकार या समाज उस पर ध्यान ना देता तो वो मेरे परिवार में भी आता। इसी प्रकार से स्मैक का नशा है। आज से 10 साल पहले हम केवल नाम सुनते थे स्मैक कोई नशा होता है, और वो भी समाज के जो बड़े लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग थे, वो सुनते थे भी स्मैक कोई नशा होता है। सामान्य व्यक्ति को नशे का, स्मैक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज से 4-5 साल पहले तक हमने सुना कि यमुनानगर के कुछ जैसे हमीदा और कुछ दुर्गा गार्डन ऐसे क्षेत्रों में स्मैक की बिक्री होती है और स्मैक बेचते हैं लोग। उसके बाद 3 साल पहले तक हमने सुना भाई कुछ खिदराबाद में, कुछ छछरौली में स्मैक माफिया है और वो उसका सारा कारोबार करते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति है कि हर गांव में, हर समाज में 1-2 व्यक्ति स्मैक को बेचने का काम कर रहा है और बहुत से लोग उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं पीछे से। और यदि समाज इसके खिलाफ नहीं आया तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो 2 या 3 साल में स्मैक स्कूलों में होगी, और उसके बाद हमारी पीढ़ियों को कोई भी स्मैक के इस जहर से, नाश होने से कोई बचा नहीं सकता। यदि आपको मेरी बातों का ऐसा लगता है कि ये भाषण के रूप में है तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाओ, आपको सरेआम वहाँ पर ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। पहले हम सुनते थे भी पंजाब में इतना नशा है, लेकिन ये नशा अब हमारे बार में, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। अब हम पूरे समाज की, सभी पार्टियों की, सभी जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उन सब की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इस अभियान को पूरी गति दें, और जो स्मैक को बेचने वाले लोग हैं, जो इस धंधे से पैसा कमा रहे हैं, उन सबको समाज के सामने खड़ा करके समाज में उनके खिलाफ एक वातावरण बनाया जाए, जिससे समाज में जो स्मैक का काम करने वाले लोग हैं वो लोग समाज से डरे, उनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर एक प्रकार से बहिष्कार करे। वो किसी का भी बेटा हो, किसी का भी भाई हो सकता है। जो भी व्यक्ति ये गलत काम करता है उस व्यक्ति का समाज पुरजोर तरीके से विरोध करे, क्योंकि ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है, ये हम सबके बच्चों की लड़ाई अब है। और जब बात बच्चों पर आ जाती है तो मैं समझता हूँ कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी बाप, कोई भी माँ, कोई भी बेटा उससे आगे कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि एक सवाल है, गांव में कमेटियां भी बनी हैं इस बात को लेकर, नशे की रोकथाम को लेकर। हर गांव परेशान है, हर गांववासी इस मामले को लेकर परेशान है और हर माँ बाप परेशान है। सवाल ये आता है कि जब स्मैकियों को पकड़ने की बात आती है तो हर आदमी अपना हाथ खींचता है कि मेरा नाम कहीं वहां ना आ जाए और स्मैकी मेरे ऊपर हमला ना कर दे, मेरे घर वालों को परेशान ना करे। सबसे बड़ी रुकावट यहाँ आती है, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये स्मैक का जो है कारोबार नहीं रुक पा रहा है। इसलिए तो इसका क्या तरीका है कि आप लोग कोई कमेटी बनाए और उनकी धरपकड़ हो? सबसे बड़ा कारण है समाज।
जब तक समाज के लोग इस मामले में चुप रहेंगे, मुझे क्या लेना, ऐसी मानसिकता के साथ रहेंगे, तब तक स्मैक को कोई भी कितना भी बड़ा आंदोलन, कितनी भी बड़ी प्रशासनिक ताकत, कितनी भी बड़ी सरकारें रोक नहीं सकती। जब समाज खुद खड़ा होगा तो प्रशासन उनके साथ रहेगा। प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है स्मैक के बारे में। सरकार ने मनोहर लाल, जो मुख्यमंत्री हमारे श्री मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान, कल भी वो यमुनानगर में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि नशे से इस पीढ़ी को बचाओ। लेकिन बहुत कारण ऐसे लगते हैं कि जो मनोहर लाल जी की पॉलिसी है, जो मनोहर लाल जी की मानसिकता है, 10 साल में कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर आज तक उंगली नहीं उठा पाया। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस क्षेत्र में आके कई बार लगता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी है। मुख्यमंत्री में नहीं है, लेकिन जो छोटे स्तर पे हम लोग काम करते हैं समाज का, राजनीतिक लोग भी, उन सब में कहीं ना कहीं इस मामले को लेके उस प्रकार की गंभीरता नहीं बनी है जितनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी में बनी है। किस तरह से आप अभियान को चलाओगे? हम इस अभियान को हर कॉलोनी, हर गांव में एक बड़ी टीमें, विस्तृत टीमें, 20-20 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे और जो सब लोगों को पता है कौन व्यक्ति कहाँ से स्मैक लेता है, कहाँ बेचता है, कौन कौन परिवार बेचता है और कौन कौन लोग इसके पीछे खड़े हैं। यदि वो नहीं रुके तो हमको समाज में उनके नाम सार्वजनिक करके उन कमेटियों के द्वारा एक आंदोलन खड़ा करेंगे। उससे समाज में भय का वातावरण जो स्मैक की माफिया है उनमें होगा, जिसके कारण से मैं ये कहता हूँ भी स्मैक के जो पीड़ित लोग हैं, जैसे आपने कहा स्मैकिया, स्मैकियों से डर नहीं है अब स्मैक माफिया से डर है। अगर स्मैक बिकेगी नहीं तो पिएगा कौन? सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि ये बिकनी बंद हो। और यदि आज हम नहीं रुके तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले 1 साल में ये आपको जो अपने कॉलेज है और जो स्कूल है उनमें आपको स्मैक का सरेआम प्रचलन दिखाई देगा और उसके बाद किसी के भी हाथ में कोई चीज़ें नहीं बचेंगी। ये स्मैक के लिए अंतिम लड़ाई है। यदि आज आप भी कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ समाज में तो मैं नहीं कहता इसके बाद हम, क्योंकि ये, और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप स्मैक को कैसे रोक दोगे, कैसे वो कर दोगे। कैंसर का इलाज इस देश में बहुत कम है, लेकिन क्या जब मेरे परिवार में कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है तो क्या मैं उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता? ले जाता हूँ, मुझे पता है इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, मृत्यु के उसमें जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास और मेरा क्या रहता है फर्ज कि मैं इस व्यक्ति को अंतिम समय तक बचाऊं। ये सब परिवार अपने उसके लिए करते हैं। तो अगर आपको भी ये लगता है, कई लोगों को भी समय का आप बंद नहीं कर सकते, तो क्या प्रयास करना भी छोड़ दें? ये तो कोई बात का कोई बहाना नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे जिले के पूरे वरिष्ठ लोगों को मैं हाथ जोड़कर और हम सब लोग ये प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। और ये गैर राजनीतिक आंदोलन पूरे रूप से है। और मैं आपके माध्यम से एक और सूचना इसमें दे देना चाहता हूं कि 2 तारीख को हम जो खेड़ा मंदिर है उसमें एक स्मैक के विरोध में एक कार्यक्रम करके पूरे समाज का, खेड़े बाबा को, खेड़े के और ईश्वर को साक्षी मानते हुए ये शपथ लेंगे कि इस आंदोलन में हम किसी भी प्रकार से धन बल से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि स्मैक माफिया बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत ताकतवर लोग हुए हैं हर प्रकार से। लेकिन मैं ईश्वर को और आप सब समाज को साक्षी मानते हुए आपके माध्यम से मैं शपथ लेता हूं कि मैं कभी इस आंदोलन में कभी धन का उस प्रकार का कभी लालच मेरे व पूरी टीम के मन में नहीं आएगा। मैं अपनी ओर से आप सबको व पूरे समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्मैक माफियों का इतना बड़ा बिजनेस समाप्त होगा, करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, तो निश्चित रूप से मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बहुत आरोप लगाए जाएंगे। उस सब के लिए भी मेरा मन व हमारे पूरे समाज का मन पूरी रूप से तैयार है। आगे जो होगा वो ईश्वर इच्छा है। सब आनंद जी, जितने भी बाहुबली हो या माफिया हो, तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर हाथ रहता है हमेशा, कोई भी क्राइम करने वाला माफिया हो। तो क्या आप मानते हैं कि जो स्मैक माफिया है इसका हाथ सरकार के साथ नहीं है? नहीं, सरकार का किसी भी, कोई भी सरकार हो उसका लगभग, और हरियाणा में तो कभी ऐसी परिस्थितियां रही नहीं कोई माफिया इस प्रकार का पॉलिटिकली रूप से कभी भी हुआ हो। और वर्तमान में तो ऐसी सरकार है, आप सब जानते हैं मनोहर लाल जी को, मुख्यमंत्री की क्या छवि है विपक्ष में भी, पूरे समाज में। तो इस प्रकार का तो कोई प्रचलन नहीं है। हाँ, कुछ लोग जानबूझकर कुछ सामान्य नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर उसको वायरल करके समाज में एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजनीतिक लोग इतना सामाजिक होता है कि उनके साथ कोई भी बैठ के आसानी से फोटो खिंचवा सकता है। उसके कारण से कई बार हमें ये लगता है कि शायद ये व्यक्ति उसका वो, ऐसा नहीं है। आप 1000 फोटो किसी भी विधायक के साथ, किसी भी मंत्री के साथ या किसी भी सामाजिक व्यक्ति के साथ, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है,
उन फोटो को वो मिसयूज केवल करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की पूरी सीआईडी निकालना है, किस बैकग्राउंड से है, क्या काम करता है, ऐसा किसी भी व्यक्ति के लिए मैं मानता हूँ संभव नहीं है। अगर कोई स्मैक के कारोबार को खत्म करना चाहे या फिर स्मैक की चैन को तोड़ना चाहे तो आपका सहयोग ले सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। हाँ, मेरा आप सबसे पूरा सहयोग भी रहेगा, और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा ही नहीं पूरे समाज का सहयोग आपको लेना पड़ेगा। मैं कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ बहुत बड़ा कुछ कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप समाज का पूरा समाज मेरे साथ है और बड़े बुजुर्ग सब लोग साथ हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत है, कंस जैसे ताकतवर व्यक्ति का एक छोटे से नन्हे कृष्ण ने जन्म लेके जो है उसका समाप्त कर दिया। इस स्मैक माफिया तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उनके सामने। हाँ, अगर पूरा समाज इकट्ठा होगा तो मैं ये मानता हूँ। दूसरी बात यह है, स्मैक का जो प्रचलन है सामान्य, जैसे कोई आप सामान लेने घर का जाते हैं, इस प्रकार से पूरे समाज में हो चुका है। आप जैसे बिस्कुट लेने, घर का सामान लेने कोई भी आप जाते हो, उस प्रकार स्मैक का बेचना शुरू हो चुका है, और ये बहुत घातक बात है। और इसका अंतिम परिणाम स्कूल है, स्कूल और कॉलेज। जहाँ ये स्मैक स्कूल और कॉलेज में बनी, तो मैं नहीं कहता हूँ, यदि मैं अपने बेटे को कैद नहीं कर सकता, स्कूल में तो भेजूंगा, कॉलेज में तो भेजना पड़ेगा, मैं बाहर गली से रोक सकता हूँ। सामने आया स्कूल को आपके सामने 18 साल से कम उम्र के लगभग 20 लड़कों को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ जो स्मैक के नशे में लगे हुए, मतलब वो बेचते नहीं है, लेकिन वो इससे पीड़ित हैं, वो इसके आदी हो चुके हैं। अभी एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया 4 दिन पहले, उसने अपने गांव की घटना सुनाई कि मेरे गांव में कानिस को तोड़कर एक बेटे ने उसके सरिये को निकालकर तब स्मैक पी। और दूसरी घटना, मेरे एक जानकार परिवार है, उस परिवार की जो माँ है वो अपने घर का अनाज पड़ोसी के घर में रखती है। उसको ये उसका बेटा क्योंकि स्मैक के नशे से पीड़ित है, उसको ये गारंटी नहीं है अभी ये बेटा अपने ही अनाज बेच, मतलब जो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो अपने बाप के लिए नहीं कुछ भी कर सकता, उसको पता नहीं है कुछ भी वो क्या करने जा रहा है, तो वो किसी का भी मर्डर भी कर सकता है 100 रुपये के लिए, 200 रुपये के लिए। अगर मेरा बच्चा इससे बच जाए, मैं मानता हूँ बच गया, मैंने बहुत उसको स्कूल में नहीं जाने दिया, कॉलेज में नहीं जाने दिया, फिर भी बच गया बच्चा, लेकिन उसको रोड पे जाने से कैसे रोक सकता हूँ घरेलू कामों के लिए। अगर वो रात को 12 बजे निकला और कोई स्मैक से पीड़ित बच्चे ने उसकी कार रोकी और उसके सिर में 100 रुपये के लिए डंडा मार दिया, तो वो भी परिवार समाप्त है और वो भी परिवार समाप्त है। इसलिए इसका एक बहुत बड़ा जन जागरण करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और ये कोई राजनीतिक नहीं है, मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए सब लोग हमारा पूरे तरीके से इसमें सहयोग करें, मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है। जी सर, बोलिए सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई बाबा जी, ये किस उपलक्ष्य में रखी गई है? आनंद जी ने बहुत सी बातें बताई हैं, क्या आप इनसे सहमत हैं, संतुष्ट हैं, या कुछ और भी कहना चाहेंगे? वरिष्ठ किसान संघ प्रदेश उपाध्यक्ष, जैसे आनंद जी ने अभी आपको बताया कि स्मैक के नशे से जो हमारे समाज में और हमारे गांव में, शहरों में कुरीति फैलती जा रही है, उसके विरोध में मैं, क्या मेरा जो गांव है, परिवार है और ये समाज भी साथ जुड़ेगा और इस कुरीति को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। हम इनकी बात से सहमत हैं। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं बचेंगी तो ये देश कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अभी बता रहे थे कि एक गांव में 2-4 जगह, ऐसा ही नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा है, और इसमें जिम्मेदार सबसे पहले तो माँ बाप हैं। माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनसे डरते हैं। अगर उनको झिड़केंगे तो वो कुछ गलत ना कर बैठें, इसलिए माँ बाप उनसे डरते हुए कुछ कहना नहीं सोचते। दूसरी बात, प्रशासनिक पुलिस प्रशासन जो है वो भी इसके विरोध में पूरी तरह से खड़ी नहीं हुई। कई उदाहरण मेरे पास हैं। कहीं भी किसी समय अगर पुलिस प्रशासन कहीं आता है और उसको शिकायत दी जाए, भाई यहाँ पर ये स्मैक बेच रहा या ये स्मैक लेता है, तो पुलिस प्रशासन उसको शिकायत करने वाले ही को डांटती है। हमारे पास ही एक गांव है मजहद वाला, वहाँ पर एक
महिला अपने पति को और एक माँ अपने बेटे को डांट रही थी, वो नहीं मान रहा था, तो उस महिला ने, उसकी पत्नी ने 112 डायल कर दिया और वो पास ही 1 किले के फासले पे उनकी गाड़ी खड़ी थी। 1 मिनट में वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने शिकायत की, भाई ये ऐसे ऐसे स्मैक पीता है और ये घर का भी नुकसान करता है। उस स्मैकिए को डांटने की बजाय उन्होंने उस महिला को ही डांट दिया। तो जब तक पुलिस प्रशासन और अपनी सरकार के नुमाइंदे जो इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये समस्या का समाधान होना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए हम चुप बैठ जाएं। अगर हम चुप बैठ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां ख़त्म हो जाएंगी। नशे की जो लत है, ये सबसे बुरी लत है। नशे में अपनी ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकते, उससे पहले ही संसार को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा, भाई इस मुहिम में सभी को, समाज को, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी पार्टी हो, उन सबको इस मुहिम में जुड़ना चाहिए और इस लत से अपने बच्चों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। बाबा जी अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं रतन सिंह, गांव मेरा देवधर और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ हरियाणा प्रदेश।